अक्सर हम लोग जब भी बच्चों के लिए कुछ हेल्दी लंच बॉक्स बनाना चाहते हैं तो बच्चे हमेशा मुंह बनाते हैं और वो लंच बॉक्स फिनिश करके नहीं आते। तो एक बार मेरे इस तरीके से आप लौकी का चीला बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए, जो कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और कम से कम 3 से 4 घंटे तक ये बिल्कुल ही सॉफ्ट रहता है। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने एक छोटी कटोरी सूजी ली है। सूजी आप इसके लिए मोटी या बारीक वाली कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने आधा टुकड़ा लौकी का लिया है। लौकी के ऊपर के छिलके को मैंने उतार लिया है। अब हमने एक ग्रेटर लिया है। ग्रेटर के बिल्कुल बारीक वाली साइड से अब हम लौकी को ग्रेट कर लेंगे। लौकी को ग्रेट करने के बाद अब जो हमने सूजी ली थी उसे भी हमने बाउल में डाल दिया। इसके साथ ही एक चॉप की हुई प्याज और 2 हरी मिर्च को भी मैंने इसमें डाल दिया। 2 छोटे चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। 1 छोटे चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है और 1 छोटे चम्मच मैंने इसमें सूखा धनिया पाउडर डाला है। अब अगर बच्चे तीखा खाना कम पसंद करते हैं तो इसमें लाल मिर्च या हरी मिर्च को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब मैंने इसमें 1 कटोरी के करीब लस्सी डाली है। लस्सी बिल्कुल भी खट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास लस्सी नहीं है तो आप इसमें दही का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए 1 कटोरी के करीब मैंने पहले इसमें डाल दी थी। अभी ये मुझे हल्की सी गाढ़ी लग रही है तो मैंने आधा कटोरी और इसमें दोबारा से लस्सी डाल दी है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इस मिक्सचर को कम से कम 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, जिससे कि जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। और 5 मिनट बाद ये देखिए जो हमने ये बैटर बनाकर तैयार किया था वो बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा हो चुका है और सूजी भी अच्छे से फूल चुकी है। बैटर अभी जो है वो बहुत ही ज़्यादा थिक है, इसलिए मैंने आधा कटोरी इसमें पानी डाला है। पानी डालने के बाद इसे मिक्स कर लिया। अब हमने गैस पर एक नॉन स्टिक पैन रखा है, उस पर मैंने घी लगाकर अच्छे से ग्रीस कर लिया। ग्रीस करने के बाद अब जो हमने बैटर बनाकर तैयार किया था एक स्पैचुला भर कर अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। थोड़ा सा बैटर मैं दोबारा से इसके ऊपर डाल रही हूँ, जिससे कि जो हमारा ये लौकी का चीला है वो थोड़ा सा पतला पतला अच्छे से फैल जाए। ये देखिए हम इस तरीके से इसे बारीक फैला लेंगे। ज़्यादा थिक हमें इसको नहीं रखना। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल मीडियम करके इसे ढककर कम से कम 2 मिनट के लिए रख दिया है। जब आपको लगे कि साइड में से इसकी साइड जो है हल्की हल्की ब्राउन दिख रही है तो समझ लीजिए कि चीला जो है एक साइड से पक चुका है। साइड से मैंने नाइफ की हेल्प से इसे निकाल लिया है। निकालने के बाद ये देखिए बिल्कुल भी ये पैन से नहीं चिपक रहा है, आसानी से पैन के ऊपर से निकल रहा है। अब हमने इसको पलट दिया। पलटने के बाद दोबारा से इसके ऊपर घी लगा लिया और इसके साइड कॉर्नर्स पर भी घी लगा दिया। लगाने के बाद अब हम इसको ढककर कम से कम 2 मिनट के लिए दोबारा से रख देंगे, जिससे कि जो हमारा ये चीला है दूसरी साइड से भी पक जाए। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे दूसरी साइड भी पका लिया था और ये देखिए दूसरी साइड से अब हम इसे चेक कर रहे हैं कि ये दोनों ही साइड से अच्छे से पक चुका है। लौकी का ये जो चीला है हमारा बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही हेल्दी लंच बॉक्स है। इसी तरह से अब हमने इसको एक प्लेट पर निकाल कर रख दिया है। अब मैंने इसी तरह से दोबारा से नॉनस्टिक पैन पर घी लगाया है। घी लगाने के बाद जो हमने लौकी की चीला का बैटर बनाकर तैयार किया था उसे हमने स्पैचुला की हेल्प से पैन पर डाल दिया है। पैन पर डालने के बाद बिल्कुल इक्वल करके इसको अब हमें ढककर कम से कम 2 मिनट के लिए पका लेना। बहुत ही हेल्दी लंच बॉक्स है और बहुत ही झटपट बनकर तैयार होता है। अगर आपको भी समझ नहीं आता कि बच्चों की लंच बॉक्स में डेली डेली क्या बना कर दें तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर ट्राई कर सकते हैं। एक तो ये हेल्दी बहुत है और ऊपर से बहुत ही झटपट बनकर ये तैयार हो जाती है। देखिए एक साइड से हमने इसको पलट लिया है। जब आपको लगे कि ये हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है तब आप इसे पलट दीजिए और ध्यान रखिए कि दोनों साइड इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर सेकें, जिससे कि ये अच्छे से अंदर तक सिक जाता है। इसी तरह से ये देखिए हमारा ये लौकी का दूसरा चीला भी बनकर तैयार हो चुका है। मेरे तो बेटे का लंच बॉक्स बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसे कम से कम 6 से 7 घंटे तक भी लंच बॉक्स में देते हैं तो भी ये बिल्कुल सॉफ्ट ही बना रहता है। ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। आप इसे टमाटो केचप या हरे धनिया की चटनी किसी के भी साथ अपने बच्चों के लंच बॉक्स में सर्व करके दे सकते हैं। मैंने तो इसे टमाटो केचप के साथ अपने बेटे को सर्व करके दिया और इसी के साथ अब हमने इसको रैप करके अपने बेटे के लंच बॉक्स में रख दिया है। आप भी मेरे इस लौकी के चीला की रेसिपी को ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। यकीन मानिए आपको और आपके बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।